हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात का कुछ कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर इतना हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। हम लोग इसको 2 या 3 कॉन्सेप्ट इसको बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एकदम इजी कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम में अपनाएंगे, ठीक है। देखिए जी कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ ए अनुपात बी, उसके बाद अगर ए से बी फिर बी से अगर सी शुरू हो रहा है, सेम अक्षर से रिपीट हो रहा है, तो उसमें क्या करना है। देखिए ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:2, बी अनुपात सी दिया हुआ है 2:5। अब यहाँ देखिए बी क्या है 2 है, यहाँ बी क्या है 2, यहाँ भी बी क्या है 2। अगर ये सेम अक्षर से रिपीट हो रहा है और अंक भी अगर सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग सिर्फ लिख देंगे क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए क्या है 3, बी क्या है 2, सी क्या है 5। बस इसका कोई आंसर ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3:2:5। ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन में राइट आंसर, ठीक है। फिर आगे देखिए ए अनुपात बी 3:2, बी अनुपात सी 3:4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। इसमें देखिए ये रिपीट तो हो रहा है, ए से बी फिर बी से सी, लेकिन यहाँ बी का क्या बता रहा है 2, यहाँ बी का क्या बता रहा है 3 बता रहा है। अंक समान नहीं है तो एक कॉन्सेप्ट ये है, इसको हम लोग क्या करना होगा, समान करना होगा। समान करना होगा, कैसे समान करेंगे इसको। देखिए समान करने का क्या रूल है इसको। जैसे ए अनुपात बी दिया है 3:2, बी अनुपात सी दिया है 3:4, तो यहाँ है b के जगह 2 है या b के जगह 3 है, इसको अगर 3 से मल्टीपल कर देंगे और इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये कितना हो गया 3 त्रिखा, ये हो गया 3 त्रिखा 9 और 3 दूगुना 6, ये आपका हो गया 3 दूगुना 6 और ये 4 दूगुना 8। बी ए बी सी, बी के जगह तो सेम मिल गया 6, यहाँ भी 6। अब सेम हो गया तो इसमें आगे इस तरह आ गया आपको। अब इसमें सिर्फ लिखना है, क्या हमको लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। ए के जगह क्या है जी 9, बी के जगह क्या है 6, सी के जगह क्या है 8। 9:6:8 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको अगर एक ही लाइन में उसको बनाना चाहेंगे तो एक ही लाइन में अगर बनाना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको गुना कीजिए, 3 त्रिखा 9 लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इसको फिर इससे गुना कीजिए, 2 तिया 6 हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, लास्ट से गुना कीजिए, लास्ट का लास्ट वाला से, 2 4 8, बस हो गया। 9:6 एक लाइन में इसको कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या बताएं कि वो जो ए अनुपात बी है फिर बी अनुपात सी है, तो बी जो सेम अक्षर जो दिख रहे हैं रिपीट हो रहा है उसको समान कर देना, बस आपका ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 2:3, तो ए अनुपात सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए अनुपात सी ज्ञात करना है, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट क्या अपनाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी 3:4 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 2:3, तो इसको क्या करना है। देखिए सबसे पहले 3:2 कीजिए, 3:2 अनुपात 4:3 कीजिए, 4:3 कितना हो गया 6:12, 6 दूगुना 12, 1:2 आपका आंसर हो जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर बी। ये कॉन्सेप्ट। दूसरा तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला a बटा c बराबर होता है a बटा b इंटू b बटा c कर सकते हैं। a बटा b क्या है जी 3/4, b बटा c क्या है 2/3, फिर 3 काट गया 2 2 4 1/2। ये भी कंसेप्ट, ये भी कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट क्या है, तीसरा कंसेप्ट है आपका क्या, जैसे a अनुपात b और b अनुपात c से रिपीट हुआ अक्षर। अब देखेंगे b यहाँ क्या है 4 है, b यहाँ 3 है, तो b को इक्वल करके भी कर सकते हैं। ये तीसरा कंसेप्ट बता रहा है। तीसरा कंसेप्ट क्या है, b को इक्वल करके अनुपात b अनुपात c पता हो जाएगा और ये अनुपात c हमको उसे ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन सबसे जो आसान तरीका है, एग्जाम में जो तरीका हम लोग अपनाएंगे ये कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, ताकि तुरंत आ जाएगा, इसे गुना उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आगे देखिए ए अनुपात b का 4/3, फिर b अनुपात c क्या इतना, तो a अनुपात c क्या है। कैसा नहीं है लेकिन थोड़ा सा इसमें टॉपिक चेंज किया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि a अनुपात b जो है यानी b क्या 4/3 यानी 3a बराबर क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा।
यानी ए बटा बी क्या हो जाएगा, ये 4:3 हो जाएगा, 4:3। अब इसमें फिर पता करेंगे बी बराबर, बी का अनुपात है, यानी बी अनुपात क्या है, मेरे बी बटे सी का 5/2, सी का 5/2 है, यानी बी अनुपात सी का 5/2, यानी आपका हो जाएगा ये क्या, आपका 2b बराबर 5c, 2b बराबर क्या हो जाएगा 5c, यानी b बटा c बराबर हो जाएगा 5/2, b बटा c बराबर क्या हो जाएगा 5/2। अब हमको पता चल गया a अनुपात b आ गया 4:3 और b अनुपात c हो गया कितना 5:2। तो क्या करना है, इसको इस से गुना कीजिए, 4×5=20, इस से गुना कीजिए, 4×5=20, ये हो गया आपका कितना 3a/5। क्या है ये 4/5 है, ए अनुपात बी का 4/5 और बी अनुपात सी का 5/2, तो ए अनुपात, तो सबसे पहले ए अनुपात बी पता करेंगे हम लोग। तो ए अनुपात बी जब पता करेंगे तो ये ए अनुपात बी पता करेंगे तो क्या होगा, ए बटा बी यानी 4 ये होगा 5, यानी ए बटा बी हो जाएगा आपका क्या 4:5, 4:5 हो जाएगा, 4:5 और ये क्या हो जाएगा 5:2, 5:2। तो 4×5 ये भी जो कॉन्सेप्ट बताया, 4×5 20 और 5×2 10, 10×2 20, 2:1 का 2:1। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसमें दिया हुआ था ए अनुपात बी दिया हुआ था, बी अनुपात सी दिया हुआ, ए अनुपात सी ज्ञात करना था। इसमें थोड़ा सा बढ़ा के क्या दिया था, ए बराबर अनुपात बी का 4/5, तो ए अनुपात बी क्या होगा 4/5, बी अनुपात सी क्या होगा 5/2। सीधा सीधी कर सकते हैं, इतना इसे गुना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ए बटा बी को लिख सकते थे 4/5 लिख सकते हैं और बी बटा सी को 5/2 ले सकते हैं, बस वो हो गया। अनुपात सी ज्ञात करने के लिए 2-3 कंसेप्ट बताए, ए बटा बी इंटू बी बटा सी भी कर सकते हैं, या दूसरा कर लो बी को समानकृत करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि ए बराबर 3/5 हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या होगा, ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग क्या कि ए बराबर क्या है 3/5 है, तो ए रेशियो बी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पता करेंगे क्या, ए बराबर 3/5 बी, यानी 5a बराबर क्या हो जाएगा जी 5a बराबर 3b, a बटा b पता कर लीजिए 3/3 तो 3:5 तो ही पता करना है, अनुपात b कितना है 3:5, ऑप्शन नंबर डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखिए 1/4 a बराबर 1/6, तो अनुपात b क्या होगा, तो 1/4a यानी a/4 बराबर b/6 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 6a बराबर 4b, तो a बटा b बराबर क्या हो जाएगा 4/6, यानी 2×2 4, 2×3 6, 2:3 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में राइट आंसर। ठीक है, तुरंत आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, a अनुपात b 1/3, b अनुपात c 1/3 तथा c अनुपात d 1/2 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग a अनुपात b ज्ञात किए, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कर रहे थे, a अनुपात c ज्ञात कर रहे थे। अब हम लोग इसमें टॉपिक में चेंज किए क्या, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंसेप्ट बता रहे, अगर देख के इसमें करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसे इसको फर्स्ट के साथ गुना कीजिए, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस सेकंड का इस सेकंड के साथ गुना कीजिए, 9 हो गया। ठीक है, नहीं ये फर्स्ट के साथ गुना कीजिए, ये सेकंड का फर्स्ट के साथ, तो 3 × 1 बराबर हो गया आपका 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सेकंड का फिर इसके सेकंड के साथ गुना कीजिए, सेकंड के साथ 3 3 9, फिर उसके बाद लास्ट में 3 3 9, 9 2 18, लास्ट में तीनों को गुना करना है। लास्ट में क्या करना है, तीनों को गुना कर दीजिए, 4×3 तो 18 आ जाए। ये अगर नहीं आ रहा तो अभी जो हम लोग कंसेप्ट सीखते आ रहे हैं क्या है कि ए अनुपात बी कितना दिया है जी 1:3, बी अनुपात सी 7 डिजिट से शुरू है, लेकिन क्या है कि अंक समान नहीं है, यहाँ 1/3 है, 1/3 है, बी की जगह यहाँ पे 3 है या 1 है, तो क्या करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, ये क्या होगा 1:3, ये होगा 3:9, यानी बी की जगह सेम हो गया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी मेरा निकल गया 1:3:9, ठीक है, लेकिन हमको अब डी पता करना है, 1:3:9 जो निकल गया, अब हमको इसमें डी पता करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी तो कंफर्म पता चल गया, ठीक है, अब हमको सिर्फ डी पता करना है। तो सी अनुपात डी कितना दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है, देखिए 1:2 दिया हुआ है,
सी पर डी क्या है, इसको फिर यहाँ से मल्टीपल कर देंगे हम लोग, ये इस तरह गुना हो जाता है, इस तरह गुना हो जाएगा। 1 रेशियो 3 रेशियो 9 रेशियो 9 दूने कितना 18, ये आपका डी। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए और एक क्वेश्चन इस तरह हम लेके आए, ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी इतना, सी अनुपात इतना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए ए अनुपात बी फिर बी अनुपात सी, लेकिन बी समान नहीं दिख रहा है। ए अनुपात बी बराबर है 2 रेशियो 3, बी अनुपात सी बराबर है 5 रेशियो 6। बी के जगह यहाँ क्या है 3, बी के जगह यहाँ क्या 5, इसको 5 से गुना कीजिए और इसको 3 से गुना कीजिए, क्या हो 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये हो गया 3 5 15, 3 6 18, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकल गया जी, 10 अनुपात 15 अनुपात 18, ये निकल गया मेरे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया। लेकिन हमको यहाँ पता करना है ए अनुपात बी अनुपात सी पर डी पता करना है, डी पता करना है तो सी अनुपात डी कितना दिया है जी, सी अनुपात जो डी दिया हुआ है आपका 3:4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, इसको 3:4 से फिर मल्टीपल कर दीजिए इस तरह, ये आपका ये बटा 3:4 से इसको जब गुना हम लोग करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 18 तिया 54, 15 तिया 45, 10 तिया 30, 30 45 54 72, ये देख रहे हैं कि ऑप्शन में नहीं है, तो हो सके इसको कोई छोटा रूप किया गया, तो छोटा रूप किया गया है, तो छोटा रूप इसमें क्या किया गया होगा देखते हैं हम लोग, कितना से काटेगा इसमें, तो 3 8 54 72, 3 से इसको काटिए, 3 10 30, 3 पर 45, 3 18 54, 3 24 72, यानी 10 अनुपात 15 अनुपात 18 अनुपात 24 मेरा आंसर आ जा रहा है। ऑप्शन कोई पे है 10 15 18 24, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखे कि ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे ज्ञात करते हैं, ए अनुपात सी कैसे ज्ञात करते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैसे ज्ञात करते हैं। तीनों सीखने के बाद वो आसान हो जाता है डी सी अनुपात डी निकालना, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना, और वो एक बार उसको मल्टीपल कर दिया जाता है। ए अनुपात बी अनुपात सी से हम लोग समान कर लिए, समान करने में ए अनुपात बी से तो इससे पता चलेगा 10 15 18, अब 10 15 18 देखिए 10 15 18 किसमें मेरा इसमें, बाकी ऐसे ही छट गया, आप ऐसे ही ऑप्शन से भी ले सकते हैं, बाकी वैसे ही छट गया तो और आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ हम लोग 139 किसमें है, ऑप्शन नंबर है, बाकी किसी में नहीं है, इसलिए बाकी को ऐसे ही छट गया, अब तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख के भी इसको हम लोग बना सकते हैं, क्या है या 10 15 18 देख रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी किसी में 10 15 18 इसमें, इस बाकी किसी में नहीं है, तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। ऐसे ही हम लोग पहले आंसर आ गया था, लेकिन हम लोग उसको समझने के लिए और एक कंसेप्ट तरीके आगे चल गए और उसको एकदम करेक्ट आंसर हम लोग ले आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।